आईपैड का कवर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग स्लिप नॉट बनाएंगे। अपने स्लिप नॉट बनाने के लिए मैं 2 लूप्स बना रही हूँ। ये पहली वाली और दूसरी वाली को पहली वाली में से पास कर दूंगी। ये स्लिप नॉट बन तो अब मैं 55 चेन्स ले रही हूँ अपने आईपैड के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए मैं अपनी हुक को थोड़ा रोटेट करूँगी, यार्न लूँगी और इसमें से पास कर दूँगी। तो ये चेन 1 हो गई। इसी तरह मैं 55 चेन्स बना लूँगी। यहाँ तक मेरे 55 चेन्स हो गई हैं। तो एक दफ़ा मैं अपने आईपैड से भी इसको मैच कर लूँगी। ये चेन 1 है, ये चेन 2 है। इसमें अपनी हुक को इंसर्ट करूँगी, यार्न लूँगी, 2 लूप्स हो गए। फिर यार्न ओवर करूँगी और दोनों में से पास कर दूँगी। नेक्स्ट स्टिच में भी सिंगल क्रोशिया करूँगी। और मैं लास्ट स्टिच तक सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ लास्ट स्टिच तक मैंने अपनी सिंगल क्रोशिया को कंप्लीट कर लिया। अब मैं इसको टर्न करने से पहले चेन 1 कर लूँगी। मैं अपने काम को टर्न करूँगी। चेन 1 करने के बाद मैं दोबारा वी के नीचे से जाऊँगी, दोबारा सिंगल क्रोशिया करेंगे। और मुझे ये लास्ट स्टिच तक सिंगल क्रोशिया करना है। फिर दोबारा से चेन 1 करेंगे और दोबारा से सिंगल क्रोशिया। फिर इस पॉइंट पे आके दोबारा चेन 1 और इसको रिपीट करना है अंटिल आपकी लेंथ आईपैड के लेंथ के अकॉर्डिंग ये बन जाए। अब इसमें स्लिप स्टिच कर दूंगी और इस यार्न को कट कर लूँगी। तो मेरे आईपैड के साइज़ का बन गया। अब मैं इसको यहाँ से और यहाँ से इसको स्लिप स्टिच से जॉइन कर लूँगी। अगर आप इस वाली साइड को ओपन रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से और यहाँ से जो है इसको जॉइन कर लें। अब मैंने अपनी यार्न को कट नहीं किया था, मैं उसी से ही स्लिप स्टिच स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने स्लिप स्टिच करके पहले इसको जोड़ दिया। अब हम स्लिप स्टिच करेंगे यहाँ से और फिर यहाँ पे आएंगे। अब नेक्स्ट स्टिच के मैं वी के नीचे से लेके जा रही हूँ और दूसरी साइड के भी नेक्स्ट स्टिच के वी के नीचे से लेके जा रही हूँ, यार्न लूँगी। अब स्लिप स्टिच करने के लिए 2 लूप्स हो गई हैं, ये फ्रंट वाली और ये बैक वाली। तो इसके नीचे से पास कर दूँगी। अब इसको जॉइन करने से पहले मैं अपनी पॉकेट को अटैच कर लूँगी। के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 4.5 mm क्रोशे हुक। सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग बनाने के बाद हमने चेन 2 करनी है। चेन 1, चेन 2। चेन 2 के बाद हमने इस मैजिक रिंग के अंदर 15 डबल क्रोशे करना है। उसके लिए सबसे पहले हम यार्न ओवर करेंगे, रिंग के नीचे से लेके जाएंगे। 3 लूप्स हो गए। यार्न ओवर करके पहले 2 लूप्स में से पास करेंगे यार्न को, फिर यार्न ओवर करके 2 लूप्स में से पास करेंगे। अब हम यहाँ पे अपना स्टिच मार्कर ऐड कर देंगे।
हमारे 15 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गए। अब हम अपने फर्स्ट वाले स्टिच में से स्टिच मार्कर रिमूव करके जो हमने चेन 2 किए थे उनमें से जो हमारी सेकंड वाली चेन है उसके अंदर से स्टिच कर लेंगे। तो नीचे से हम अपनी हुक लेके गए हैं, यार्न लेंगे, इसमें से पास कर देंगे। फिर हमने स्टिच किया, हम सर्कल को टाइट कर देते हैं। तो अब राउंड को स्टार्ट करने से पहले हम चेन बंद कर लेंगे। अब सेम स्टिच में हमने सिंगल क्रोशे करना है। उसके लिए हम अपनी हुक को नीचे लेके जाएंगे, यार्न लेंगे, 2 लूप होगी, यार्न ओवर करके दोनों में से पास करेंगे। अब इसे नेक्स्ट स्टिच के अंदर हमने हाफ डबल क्रोशे करना है। हाफ डबल क्रोशे करने से पहले यार्न लेंगे, इसके नीचे से पास करेंगे, यार्न लेंगे, 3 लूप होगी, यार्न ओवर करके तीनों में से पास कर देंगे। अब उससे पहले हम अपनी पहली वाली पे स्टिच मार्कर ऐड करेंगे। अब जिसमें हमने हाफ डबल क्रोशे किया था उसी के अंदर हम डबल क्रोशे करेंगे। उसके लिए यार्न ओवर लिया, सेम स्टिच के नीचे से गए, 3 लूप्स होगी, यार्न ओवर किया, पहले 2 में से पास करेंगे, फिर यार्न ओवर किया, फिर 2 में से पास करेंगे। अब नेक्स्ट 2 स्टिचेस में हमने ट्रिपल क्रोशिया करना है। उसके लिए हम 2 दफ़ा यार्न ओवर करेंगे, अपने नेक्स्ट स्टिच के नीचे से लेके जाएंगे, यार्न ओवर किया, पहले 2 में से, फिर यार्न ओवर किया, फिर 2 में से, फिर यार्न ओवर किया, फिर 2 में से। तो ये हमारा पहला ट्रिपल क्रोशिया हो गया। इसी तरह नेक्स्ट स्टिच में भी हमने करना है, 2 दफ़ा यार्न ओवर किया, नेक्स्ट स्टिच में हमने 2 डबल क्रोशे करना है। सेम स्टिच में यार्न ओवर करेंगे, पहला डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया। अब इसी के अंदर ही हमने हाफ डबल क्रोशे करना है, यार्न ओवर करके, इसमें हमने सिंगल क्रोशिया करना है। उससे नेक्स्ट में हमने हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया करना है। अब इससे नेक्स्ट वाले में हमने डबल क्रोशिया करना है। और इसी वाले के अंदर हमने ट्रिपल क्रोशिया भी करना है। वन ट्रिपल क्रोशिया करना है, अब सेम स्टिच में हम डबल क्रोशिया भी करेंगे। अब नेक्स्ट वाले में हमने डबल क्रोशिया करना है। और इसी के अंदर ही हमने हाफ डबल क्रोशिया भी करना है। अब इसे नेक्स्ट स्टिच में हमने सिंगल क्रोशिया करना है। और उससे नेक्स्ट स्टिच में हमने हाफ डबल क्रोशिया करना है। और इसी जिसमें हमने हाफ डबल क्रोशिया किया इसी में हमने डबल क्रोशिया करना है। अब अगली 2 स्टिचेस में हमने ट्रिपल क्रोशिया करना है।
अब 2 डबल क्रोशिया करने हैं हमने नेक्स्ट स्टिचेस में। अब इसमें लास्ट डबल क्रोशिया करना है, उसके अंदर ही हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। अब नेक्स्ट वाले जो हमारा फर्स्ट वाला था उसके साथ हम स्लिप स्टिच करेंगे। और फिर चेन 1 करके यार्न को कट करेंगे। अब हमने स्लिप नॉट बनानी है और उसके साथ अटैच करना है। अब हम चेन 1 करेंगे और सेम इसी स्टिच के अंदर हमने सिंगल क्रोशिया करना है। तो अब हमने 9 सिंगल क्रोशिया करना है, हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ तक हमारे 9 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। अब हमने 3 सिंगल क्रोशिया टुगेदर करने हैं। उसके लिए हम नेक्स्ट स्टिच में से पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब हमने यार्न ओवर करके इन चारों लूप्स में से पास कर देना। ये हमारे 3 सिंगल क्रोशिया टुगेदर हो गए। अब इसके बाद हमने टोटल 6 स्टिचेस में हर स्टिचेस में 2 सिंगल क्रोशिया करना है, तो इंक्रीज करके टोटल 12 करना है। अगले नेक्स्ट हमने 6 स्टिचेस के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया करना है ईच स्टिच में। तो यहाँ तक हमारे 12 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। हमने हर स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया किए, टोटल 6 स्टिचेस थे। अब हमने 3 सिंगल क्रोशिया टुगेदर करने हैं। अब हमने सिंगल क्रोशिया करना है यहाँ तक, हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया। तो फर्स्ट वाले में स्लिप स्टिच कर लेंगे। हमने तकरीबन इसका मिड वाला पार्ट तैयार कर लिया। अब हमने इसके पास बनाने हैं। तो जहाँ पे हमने 3 सिंगल क्रोशिया टुगेदर किए थे उसकी राइट साइड पे हमने 2 स्टिचेस को स्किप करना है। तो ये फर्स्ट वाला हो गया, ये सेकंड वाला, तो ये थर्ड वाला। यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया टुगेदर हमें नज़र आ रहा है, तो हम इसके थर्ड वाले के अंदर अपनी पिंक यार्न को इंसर्ट करेंगे इसके वीकेंड के सिरे से गए। अब हमने चेन 2 करना है।
अब सेम स्टिच में हमने 2 डबल क्रोशिया करना है। इसे नेक्स्ट वाले स्टिच में हमने 3 डबल क्रोशिया करने हैं। अब हमने इससे नेक्स्ट 2 स्टिचेस को स्किप करना है और थर्ड वाले में फिर 2 दफ़ा डबल क्रोशिया करना है। पहला ही दूसरा। अब इससे नेक्स्ट वाले में हमने 3 डबल क्रोशिया करने हैं। अब सेम पैटर्न रिपीट करके हमने इसी तरह 4 बना लेने। तो 2 हो गए हैं, अब नेक्स्ट 2 स्किप करेंगे और इसमें 2 डबल क्रोशिया करेंगे। और उसे नेक्स्ट वाले में 3। अब फिर हमने 2 को स्किप करना है और थर्ड वाले में 2 डबल क्रोशिया करना है। और उसे नेक्स्ट वाले में 3। फोर कंप्लीट हो गया और 5 डबल क्रोशिया जो थे वो भी कंप्लीट हो गया। अब हमने स्लिप स्टिच करना है नेक्स्ट स्टिच में। सिर्फ इसको फ्लिप कर लेंगे। अब हमने नेक्स्ट 2 स्टिचेस को स्किप करना है और जो थर्ड वाला होगा उसमें 3 डबल क्रोशिया करना है। तो ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। थर्ड वाले की वी के नीचे लेके गए अब इसे नेक्स्ट वाले में भी 3 डबल क्रोशिया करना है। अब हमने स्लिप स्टिच करना है इस स्पेस के अंदर। अब सेम पैटर्न को रिपीट करना है, अगले 2 स्टिचेस को स्किप करके थर्ड वाले में 3 डबल क्रोशिया करना है। तो ये 1 और 2।
अब इसे नेक्स्ट वाले में भी कुछ करूँगी स्पेस में। अब फिर 2 स्किप करूँगी और थर्ड वाले में 3 डबल क्रोशिया, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। और इस स्पेस में स्लिप स्टिच कर लेंगे। इसी तरह दोबारा हमने 2 स्किप करके 3 डबल क्रोशिया करना है। अब नेक्स्ट वाले के साथ मैंने स्लिप स्टिच किया है, मैं अपनी यार्न को कट कर लूँगी। तो यहाँ तक हमारा पॉ कंप्लीट हो गया है। अब हमने इसकी वाइट बाउंड्री करनी है, तो वो बिल्कुल सिंपल है। हम यहाँ से अपनी हुक को इंसर्ट करेंगे, यहाँ तक सिंगल क्रोशिया करेंगे और इस वाले स्टिच पे ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर ट्रिपल क्रोशिया और इस तरह रिपीट करेंगे यहाँ तक। और अगर आप इसको इंक्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ भी सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ से मैंने अपनी यार्न को इंसर्ट कर लिया। अब मैं चेन 1 कर लूँगी। अब नेक्स्ट में भी मैं एक सिंगल क्रोशिया करूँगी। अब आगे सारे स्टिचेस में यहाँ तक मैंने सिंगल क्रोशिया करना है। यार्न लेंगे, अब यहाँ पे हमें ट्रिपल क्रोशिया करना है, तो 2 दफ़ा हम यार्न ओवर करेंगे। इसकी बेस में से लेंगे यार्न लेके, पहले 2 में से, फिर यार्न लेके 2 में से पास करेंगे, फिर यार्न लेके 2 में से पास करेंगे। अब आगे सारे सिंगल क्रोशिया और यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया। मेरा ये पा कंप्लीट हो गया। अगर आपने इसकी पॉकेट को बड़ा रखना है तो आप यहाँ से नीचे से और भी सिंगल क्रोशिया कर सकते हैं। मैंने इसका यहाँ तक सिंगल क्रोशिया कर लिया। मैं स्लिप स्टिच करके अपनी यार्न को कट कर लूँगी। तो यहाँ तक हमारी पॉकेट भी कंप्लीट हो गया है। तो मैंने ये ईयर्स भी बना लिए थे, इसका ट्यूटोरियल मैंने पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो ये मैंने दोबारा एक्सप्लेन नहीं किया। अगर आपने इसका ट्यूटोरियल देखना है तो आप उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब हम अपने ईयर्स भी अटैच कर लेंगे फ्रंट वाली साइड पे।